यह एक निर्विवाद तथ्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा से ही सत्ताधारियों द्वारा विद्रोही या आतंकवादी कहा जाता आ रहा है, चाहे वह मुगल साम्राज्य औरंगजेब का हो या ब्रिटिश शासन या आज की आधुनिक सरकार। जय हिंद मेरे प्रियो। सन 1842 में टंट्या का जन्म खंडवा जिले की पंदाना तहसील के गांव बड़ौदा में एक भारतीय आदिवासी भील समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊ सिंह भील था। वे गांव बड़ौदा में काश्तकार थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद टंट्या जमींदारों को कर की अपेक्षित राशि का भुगतान करने में विफल रहे, जिससे उनकी जमीन स्थानीय जमींदारों द्वारा जब्त कर ली गई। टंट्या ने अपनी जमीन जब्त किए जाने के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि यह उनकी आजीविका को चलाने के लिए एकमात्र स्रोत था। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद वह पास के पोखर नामक गांव में चले गए और अपनी चाचा की जमीन पर खेती करने लगे। हालांकि उनके विद्रोही रवैये के कारण उन पर खराब आजीविका का आरोप लगाया गया और सन 1874 में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। 1 साल की सजा पूर्ण होने के बाद चोरी और अपहरण जैसे और अधिक गंभीर अपराधों में शामिल हो गए और उन्हें फिर से सन 1878 में ब्रिटिश सेना अधिकारी हाजी नसरुल्लाह खान यूसुफजई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और खंडवा जेल में कैद कर लिया गया। जेल की दीवारें उन्हें 3 दिन से अधिक नहीं रोक सकी और वह वहां से फरार हो गए और पास के जंगल में उन्होंने शरण ले ली। 1857 के क्रांतिकारी जिन्होंने जंगल में शरण ली हुई थी, उनसे टंट्या भील ने जंगल में ही संपर्क बनाया और अपना एक गिरोह बनाया। उनके गिरोह में बिजानिया, दोपिया, महादेव, काल बाबा जैसे उग्र क्रांतिकारी शामिल थे। अब टंट्या भील का उद्देश्य अपने साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना और उनके चाटुकारों का धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटना था। दरअसल टंट्या भील गरीबों और वंचितों के मसीहा थे। सभी आयु वर्ग के लोग उन्हें मामा कहकर पुकारते थे। टंट्या भील और उनके साथी चमत्कारी ढंग से ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी वित्तीय मदद पहुंचाते थे। यह कृतज्ञता और स्नेह की भावना ही थी जिसने टंट्या भील को जनता का प्रिय बना दिया। टंट्या भील गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे, साथ ही साथ वह एक महान निशानेबाज भी थे। उन्हें पारंपरिक तीरंदाजी में भी पारंगत हासिल थी। दावा या फालिया उनका मुख्य हथियार होता था। उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस पर कई सालों तक हमला किया और उन्हें चकमा देते रहे। टंट्या भील की मदद करने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया था उस समय। अंततः टंट्या भील को गणपत सिंह राजपूत के विश्वासघात के कारण उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह वही गणपत सिंह राजपूत है जिनकी पत्नी को टंट्या भील अपनी बहन मानते थे और हर वर्ष उनसे राखी बनवाने के लिए आते थे। 19 अक्टूबर 1889 को जबलपुर के सत्र न्यायालय ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। टंट्या भील की गिरफ्तारी की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 नवंबर 1889 को प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इस खबर में टंट्या भील को भारत का रॉबिन हुड बताया गया था। अंततः 4 दिसंबर 1889 को टंट्या भील को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार को भील विद्रोह भड़कने का डर था। आमतौर पर यह माना जाता है कि उन्हें फांसी पर लटकाने के बाद उनके शव को इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास उन्हें फेंक दिया गया था, जहां आज उनकी प्रतिमा रखी गई है। टंट्या भील उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और
विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के अपने अदम्य साहस और जुनून के कारण जनता के बीच अपनी पहचान बनाई।